Hi guys, what's up? So today we will discuss about the मोशंस। मोशन क्या होते हैं सर, जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं? मोशन होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। मोशन होता क्या है सर? एनी फॉर्मल प्रपोजल और सजेशन मेड टू द हाउस बाय अ मेंबर दैट पार्लियामेंट इज सपोज टू डिस्कस एंड वोट ऑन। ठीक है सर, ये है क्या सर? एक प्रपोजल या फिर सजेशन, ठीक है, जो हाउस में जाती है एक मेंबर के द्वारा, जिस पर पार्लियामेंट डिस्कशन करती है और उस पर फिर बाद में वोटिंग होती है। ठीक है, बिना प्रेसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है हाउस का? लोकसभा केस में स्पीकर और राज्यसभा केस में चेयरमैन होता है। ठीक है, उनके कंसेंट के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता मोशन। ठीक है, एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउसेस। ठीक है, आपको पता ही होगा मोशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में नहीं है, ये अलग से रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है, उसके बीच में है। ठीक है, नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन विद कंसेंट ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन एज द केस में बी। यानी बिना स्पीकर और चेयरमैन के कंसेंट के कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर डिस्कशन नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद क्या है सर? नोटिस। नोटिस ऑफ मोशन मस्ट बी गिवन इन राइटिंग। सर, आपको जो मोशन है उसका पहले नोटिस बनाना पड़ेगा लिख के कि भाई इस मुद्दे पे हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है, वो नोटिस आपको देना है सर किसको? सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल उसके बाद देगा सर स्पीकर या चेयरमैन को, और स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करेंगे उसकी एडमिसिबिलिटी की भैया ये मोशन इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये राइटिंग में देना पड़ेगा पहले आपको सेक्रेटरी जनरल को। ओके सर, नेक्स्ट है सर मोशंस ऑन मैटर्स पेंडिंग बिफोर ट्राइब्यूनल। यानी किसी भी ट्राइब्यूनल पे या फिर किसी भी कमीशन के पास अगर कोई मुद्दा पड़ा हुआ है, कोई भी मैटर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी और वो मुद्दा नहीं इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, और स्पीकर और चेयरमैन अलॉट्स टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन द मैटर रेज्ड इन द मोशन। ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन टाइम अलॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एडजर्नमेंट मोशन के लिए यू कैनॉट आप क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट मोशन को 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं खींच सकते सर, 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं खींच सकते। स्पीकर और चेयरमैन में प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर स्पीचेस। सर आपने देखा ही होगा, जैसे स्पीकर साहब बोलते हैं मान्यवर आपको 10 मिनट मिले, 10 मिनट में जितनी बकवास कर सकते हैं कर लें। ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, वो डिसाइड करता है स्पीकर और चेयरमैन। ओके, उसके बाद चलते हैं सर टाइप्स ऑफ मोशन इन पार्लियामेंट। कितनी तरह के मोशन है? क्लोजर मोशन, प्रिविलेज, कॉलिंग अटेंशन, एडजर्नमेंट, सेंशर, नो कॉन्फिडेंस और मोशन ऑफ थैंक्स। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। क्लोजर मोशन क्या होता है सर? क्लोजर मोशन यानी क्लोज करना। क्या क्लोज करना? क्लोज करना सर डिबेट। जो बात चल रही है, जो वार्तालाप चल रहा है, उसको क्लोज कर देना। क्लोज द डिबेट। अब डिबेट होगी बहुत ज़्यादा, डिबेट को स्टॉप कर देना और जो मुद्दा है उस पर वोटिंग की जाए। क्लोज क्या करना है सर? डिबेट। डिबेट क्लोज करके मुद्दे के ऊपर क्या कीजिए? वोटिंग कीजिए। ठीक है सर, उसके बाद आता है सर प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन कब इंट्रोड्यूस होता है? अगेंस्ट मिनिस्टर। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है सर? प्रिविलेज का मतलब होता है सर स्पेशल राइट या फिर एडवांटेज आपको मिली हुई है। आपको पता ही होगा सर, प्रिविलेज मिली हुई है आपके एमपीज़ को, एमएलएज को। ठीक है, जैसे एमपीज़ को अंडर आर्टिकल 194 के तहत मिली हुई है कि आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इफ मेंबर फील्स, अगर किसी मेंबर को लगता है दैट मिनिस्टर ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ हाउस, तो वो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और किस केस में? व्हेन मिनिस्टर गेव रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स ऑफ अ केस। कुछ भी मनगढ़ंत, कुछ गलत उसने बोल दिया तो उस केस में। ठीक है, और पर्पस क्या है? बेसिकली टू सेंशर द कंसर्न मिनिस्टर। सेंशर का मतलब क्या होता है सर? निंदा करना, उसकी मतलब बेइज्जती करनी है, निंदा करनी है कि भैया ये इतना नालायक है, इसने रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स केस के इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल प्रिविलेज मोशन ये पास हुआ है सर स्मृति ईरानी के खिलाफ। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने पास किया प्रिविलेज मोशन फॉर ट्विस्टिंग द कांग्रेस एमपी स्टेटमेंट एंड मिसलीडिंग द पार्लियामेंट। जैसे कि राहुल गांधी जी ने एक वाक्य का प्रयोग किया था, रेप इन इंडिया। ठीक है सर, रेप इन इंडिया, इस चीज़ को ट्विस्ट करके स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो समझ आ गया सर? इफ मेंबर फील्स दैट मिनिस्टर ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ हाउस, रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स ऑफ ए केस, उस केस में प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस होता है उसके खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ। उसके बाद आता है सर कॉलिंग अटेंशन मोशन, यानी उस मिनिस्टर के अटेंशन पाने के लिए बेसिकली
ऑफ टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस टू सीक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, कि भैया वो मिनिस्टर कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दे उस मुद्दे के रिगार्डिंग। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन कॉलिंग अटेंशन मोशन ऑन तमिल फिशरमैन इशू, ये हमारे लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी हैं। ओके, तो ये तमिल फिशरमैन इशू के रिगार्डिंग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो इनको इनके लिए हुआ होगा ये कॉलिंग अटेंशन मोशन इंट्रोड्यूस। ओके, उसके बाद आता है सर एडजर्नमेंट मोशन। सर एडजर्नमेंट अलग है, एडजर्नमेंट सीने डाई अलग है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और एडजर्नमेंट मोशन अलग है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स मत करना। एडजर्नमेंट मोशन कब इंट्रोड्यूस होता है? बेसिकली टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए हाउस टू ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है एडजर्नमेंट मोशन में कितने मैटर डिस्कस हो सकते हैं? सर एक से ज़्यादा नहीं डिस्कस हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। इट नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, 50 मेंबर सपोर्ट करेंगे उसको, तभी एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस होगा। इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ सेंशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेंशर का मतलब निंदा, यानी गवर्नमेंट की निंदा करने के लिए इंट्रोड्यूस होता है बेसिकली एडजर्नमेंट मोशन। राज्यसभा में नहीं होता सर, सिर्फ एडजर्नमेंट मोशन होता है आपका लोकसभा में, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ओके, उसके बाद आता है सर एडजर्नमेंट मोशन के एग्जांपल, जैसे कटिंग्स हैं ये न्यूज़पेपर की, इसमें लिखा हुआ है कांग्रेस एमपी मूव्स एडजर्नमेंट मोशन इन लोकसभा टू डिस्कस द शहीद दिवस। शहीद दिवस क्या है? शहीद दिवस क्या है सर? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, ठीक है ना सर, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दो केस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो ऑन द डिस्कशन ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, या फिर इट इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ सेंशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की निंदा करने के लिए। दूसरे में है सर जैसे कांग्रेस लीडर मूव एडजर्नमेंट मोशन इन लोकसभा फॉर डिमांडिंग रिकंसिडरेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कि भैया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की रिकंसिडरेशन करो, आपकी निंदा हो रही है, आप मुसलमानों के खिलाफ लेके आए हो ये बेसिकली। तो दो केस दोनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है, शहीदी दिवस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा, और दूसरा सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सेंशर अगेंस्ट गवर्नमेंट का मुद्दा। ओके, उसके बाद आता है सर सेंशर मोशन क्या होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है सर। सेंशर मोशन में सर सिर्फ होती है बेइज्जती, ओनली बेइज्जती, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में होती है सर बेइज्जती प्लस फक ऑफ, यानी निकाल दिया जाता है। समझेंगे क्या चीज़ है? सबसे पहला है रीजन शुड बी, अगर आपको सेंशर मोशन इंट्रोड्यूस करना है, रीजन शुड बी स्टेटेड, आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा इसकी अडॉप्शन के लिए। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। सेंशर मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज अगेंस्ट फॉर द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ होगा। ओके, इसमें फॉर सेंचरिंग यानी निंदा किसकी करनी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन, और इसमें फॉर असरटेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, की लोकसभा का कॉन्फिडेंस अब खत्म हो चुका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। अगर इफ पास्ट, अगर सेंचर मोशन पास हो जाता है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट बी रिसाइन फ्रॉम ऑफिस। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सेंचर मोशन में सिर्फ बेइज्जती ओनली, इसमें रिजाइन नहीं देना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है? इफ पास्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, यानी बेइज्जती प्लस फक ऑफ। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आर्टिकल 75 के संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल नंबर 75 में लिखा हुआ है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टे इन ऑफिस सो लॉन्ग टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लोकसभा कैन रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, यानी 50 मेंबर पहले सपोर्ट करेंगे इसकी, उसके बाद इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा, सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में। ओके, उसके बाद आता है सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोशन ऑफ थैंक्स। ये कब इंट्रोड्यूस होता है सर? आफ्टर जनरल इलेक्शन, इलेक्शन के बाद हर साल इंट्रोड्यूस होता है साथ में, और फर्स्ट सेशन होता है सर, उसमें जनरली प्रेसिडेंट द्वारा इंट्रोड्यूस होता है। प्रेसिडेंट आउटलाइन करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम, आपने सुना ही होगा। दिस एड्रेस डिस्कस्ड इन बोथ हाउसेज, आपसे पेपर में दे देगा कि मोशन ऑफ थैंक्स सिर्फ लोकसभा में डिस्कस होता है, नहीं सर, लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा, दोनों में होता है, ठीक है सर। उसके बाद एट द एंड ऑफ डिस्कशन मोशन पुट टू वोट एंड मस्ट बी पास्ड इन द हाउस। ओके, मोशन की वोटिंग होती है, उसके बाद जरूरी है सर वो पास होना, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट। ओके, गवर्नमेंट की हार हो जाएगी इसमें। एम इसका क्या है? एमपी रेस डिस्कशन और डिबेट
टू एग्जामिन और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, भाई गवर्नमेंट ने इतने सालों में क्या किया है फॉर इट्स लैप्स और फेलियर। ठीक है सर, उस बस इतना ही है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब।